जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा चैनल ये आपको मदद करेगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम लोग 9th क्लास का बायोलॉजी को देख रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग सेल के डिस्कवरी के बारे में जानेंगे कि सेल का डिस्कवरी कौन किए, फिर सेल के अंदर में जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका डिस्कवरी कौन किए, फिर न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे कि न्यूक्लियस को किन्होंने खोजा। फिर इस वीडियो में हम लोग सेल थ्योरी के बारे में भी जानेंगे कि सेल थ्योरी किन्होंने दिए और सेल थ्योरी कहता क्या है। मतलब सेल थ्योरी में जो आता है कुछ पॉइंट्स आता है तो वो क्या कौन कौन सा पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स को इस सेल थ्योरी में हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर को। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन? तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप तैयार किए और इस माइक्रोस्कोप से, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से बहुत सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, मतलब स्टडी करना स्टार्ट किए। तो इसी स्टडी के दरमियान में उन्होंने एक छोटा सा जो कॉर्क है, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क का स्टडी करना स्टार्ट किए। अब ये कॉर्क होता क्या है? तो ये कॉर्क एक प्रकार का छाल होता है जिसको कि बार्क नाम के ट्री से निकाला जाता है। तो इसका स्टडी कौन करने लगे? तो हमारे रॉबर्ट हुक साहब। रॉबर्ट हुक ने इनका स्टडी करने लगे। अब इस स्टडी के दरमियान में उन्होंने देखा कि ये जो कॉर्क है, इस कॉर्क के अंदर में छोटा छोटा यानी कि स्मॉल कंपार्टमेंट्स है, जिसको लिटिल बॉक्स भी बोल सकते हैं या स्मॉल कंपार्टमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट का नाम हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने सेल रखा। अब ये जो सेल है ये एक लैटिन वर्ड से आया है, मतलब एक लैटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसको कि हम लोग सेलुला के नाम से जानते हैं। अब ये जो सेलुला है, इस सेलुला का मीनिंग क्या होता है? तो अ लिटिल रूम होता है, मतलब एक छोटा सा कमरा। अ लिटिल रूम का मीनिंग होता है छोटा सा कमरा। तो देखिए हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने क्या देखा था, तो उस कॉर्क के अंदर में वही जो छोटा छोटा कंपार्टमेंट देखे थे, तो वही हो गया ना लिटिल रूम उन्हीं को। तो इस तरह से सेल वाला वर्ड आया। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो सेल था, क्या ये लिविंग था? नहीं, ये लिविंग नहीं था बल्कि ये डेड था। मतलब रॉबर्ट हुक साहब ने डेड सेल का क्या करे, डिस्कवरी की है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि तो लिविंग वाला जो सेल है होता है तो उसका डिस्कवरी कौन किए? तो इसके बारे में अभी जस्ट हम लोग आगे जानने वाले हैं। तो देखिए रॉबर्ट हुक साहब ने जो अपना ये काम किए, तो अपने इस काम को उन्होंने अपने बुक माइक्रोग्राफिया में इसको प्रकाशित किए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अब किसके बारे में जानेंगे कि लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किए। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका कि नाम था ल्यूवेनहॉक। क्या? तो ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने एक ज़्यादा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप का खोज किए, मतलब बनाए, खोज नहीं किए बल्कि बनाए। जो रॉबर्ट हुक साहब ने जो माइक्रोस्कोप बनाए थे उससे ज़्यादा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप कौन बनाए? तो ये ल्यूवेनहॉक साहब बनाए। और ल्यूवेनहॉक साहब ही थे जिन्होंने पहली बार क्या किए, तो लिविंग सेल को खोज किए। तो लिविंग सेल का खोज कहाँ किए? तो ये पॉन्ड का वाटर में खोज किए। और इन्होंने स्पर्म को आइडेंटिफाई किए कि अच्छा ये ह्यूमन का स्पर्म है, ये फ्रॉग का स्पर्म है, ये फिश का स्पर्म है, ये इंसेक्ट का स्पर्म है। यानी कि सभी के स्पर्म को आइडेंटिफाई करने का काम कौन किए? तो ये हमारे ल्यूवेनहॉक साहब ने ही किए। अब देखिए ये जो स्पर्म होता है ये भी तो एक प्रकार का सेल ही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिविंग सेल का जो डिस्कवरी किए, लिविंग सेल के बारे में जो दुनिया को बताए, वो कौन बताए? तो ल्यूवेनहॉक साहब बताए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो डेड सेल बोलिए या सेल बोलिए, तो उस सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक साहब किया, उसका नाम कौन रखे सेल?
तो उसका नाम रखे वही रॉबर्ट हुक साहब ने ही। रॉबर्ट हुक साहब ने ही सेल का डिस्कवरी किया और उसका नाम सेल भी किन्होंने रखा, तो रॉबर्ट हुक साहब ने ही रखा। अब आता है कि सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किए? तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किए। अब यहाँ पर रॉबर्ट हुक को रॉबर्ट ब्राउन से कंफ्यूजन नहीं करना है। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या चीज़ के किए? तो न्यूक्लियस का खोज किए। रॉबर्ट हुक साहब ने सेल का खोज किए, ठीक है, सेल का डिस्कवरी किए। अब देखिए इस सेल के अंदर में प्रोटोप्लाज्म भी होता है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है इनको किन्होंने खोजा? तो इनको खोजे तो जे.ई. पुरकिंजे साहब ने खोजे। कौन? तो जे.ई. पुरकिंजे साहब। अब हम लोग आगे जो जानेंगे वो सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे। सेल थ्योरी किन्होंने दिए इसके बारे में जानेंगे। फिर सेल थ्योरी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए जो सेल थ्योरी है, तो सेल थ्योरी किन्होंने दिए? तो दो साइंटिस्ट ने मिलके दिए, एक स्लाइडेन एक स्वान। जैकब स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान ने ये जो सेल थ्योरी है उन्होंने दिए। अब इस सेल थ्योरी को जो रिफाइंड किए कौन, मतलब इसमें कुछ सुधार की अगर हम बात करें तो कौन किए? तो आर वर्चाव साहब ने किए, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी में से जानते हैं कि ये सेल थ्योरी हम लोगों को किस चीज़ के बारे में बताता है। इस चीज़ के बारे में तो हम लोग अभी देखते हैं। जैसे कि पहला वाला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि ये जो सेल प्रोडक्ट है, ये सेल प्रोडक्ट तो क्या होता है। जैसे सेल के अंदर में जो भी चीज़ बनेगा और वो सेल से जब बाहर निकलेगा, जैसे मान के चलिए सेल के अंदर में प्रोटीन बना, फिर वो हमारे बॉडी को क्या करता है? दे देता है, तो ये सेल प्रोडक्ट हुआ। तो यहाँ पर जो सेल थ्योरी है ये कह रहा है कि हमारा जो मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ? तो सेल से मिलकर बना हुआ है और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेल्स, दस सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर बात आता है कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। देखिए जो भी हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे, अच्छे तरीके से काम करे, इसके लिए ज़रूरी है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे शरीर में अच्छे तरीके से हो। मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन ही हमारे शरीर को सही रखने का काम कर रहा है। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होता कहाँ है? तो ये सेल के अंदर में होता है। इसलिए तो कहा जाता है सेल को बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए मेटाबॉलिक क्या हुआ? एक प्रकार का एक्टिविटी ही हुआ, फंक्शन ही हुआ, जो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसलिए सेल को द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। कहने का मतलब है कि जितना भी सेल है वो क्या खुद ब खुद ऐसे ही बन गया? नहीं, बल्कि पहले जो सेल, फर्स्ट सपोज करिए पहला जो सेल आया होगा उसी सेल से सभी सेल का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि पहले एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारा जो अर्थ था, उस अर्थ में जो पानी था, उस पानी में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया और उसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से सभी ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ? तो निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो इसलिए जितना भी सेल अभी है तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला लाइन इसी में कह रहा है कि नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली। मतलब कोई भी सेल अपने आप नहीं ओरिजिनेट हो जाता, बल्कि एक सेल से ही बनता है। मतलब कहने का ये है कि सेल में डिवीज़न होगा। क्या? तो सेल में डिवीज़न होगा तभी अदर सेल का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। जैसा कि मैंने पहले वाला वीडियो में ये चीज़ को बताया था कि जैसे एक बेबी अगर अपने माँ के पेट में है तो उससे पहले वो एक मांस का गोला था, और उस मांस के गोला से भी पहले अगर बहुत पहले देखें तो वो एक सेल था। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, पूरी वर्ल्ड का हम बात कर रहे हैं, इस पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपना लाइफ को स्टार्ट कर रहा है तो पहले वो एक सेल था, फिर एक सेल से क्या बना?
मांस का छोटा सा टुकड़ा बना, मांस का छोटा सा गोला बना, फिर वहाँ से बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे अगर बात करें तो सभी अपना जो लाइफ स्पैन है स्टार्ट जो करता है वो कहाँ से करता है, तो 1 सेल से करता है। अब इसका एक्सेप्शन अगर हम देखें, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन अगर देखें तो वो वायरस है। अब आखिर ये वायरस एक्सेप्शन में क्यों आता है? क्योंकि वायरस के बॉडी में सेल नहीं होता है। वायरस कुछ आरएनए और प्रोटीन वगैरह से मिलकर बना होता है, इसमें सेल नहीं होता है। और ये अपने आप को किस तरह से डिवाइड करता है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।